तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एडन की टीम के साथ उस एंशिएंट प्लेस पर आ गया था जहां एक डेविल ट्री उनको जान से मार देता है। तो एलेक्स उस ट्री की एक रूट को काटकर उसे भी इंजर्ड कर देता है, पर तभी वहां पर उस ट्री के साथी आ जाते हैं जो सभी वल्नरेबल लेवल पर थे, जिसे देखकर एडन की टीम घबराने लगती है। अब आगे तो एपिसोड 83 की शुरुआत में एलेक्स ने अपने ब्रोंज बॉक्स की मदद से वहां से निकलने का रास्ता बना लिया था, इसलिए वो एडन और बाकी सबसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और मैं इन्हें संभालता हूँ। ये सुन के वो लोग जल्दी से उस रास्ते से जाने लगते हैं जहाँ काई एलेक्स को भी साथ चलने के लिए कहती है, पर एलेक्स उन्हें रोक रहा था। तभी एडन काई से कहता है कि तुम चलो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुन के काई सबके साथ चली जाती है। साथ ही एलेक्स भी उस रास्ते की मदद से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी उन वल्नरेबल मास्टर्स में से एक की और यून को इशारा करता है तो वो दोनों एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो उनसे मिले हुए थे। पर ये बात काई, साशा और एडन को नहीं पता थी क्योंकि वो यहाँ से निकल गए थे। अब की और यून को अटैक करता देख एलेक्स सबसे पहले अपना ब्रोंज बॉक्स वापस लेता है, पर तभी वो वल्नरेबल मास्टर एलेक्स पर पीछे से अटैक कर देता है। साथ ही यून और की भी मौका पाकर एलेक्स पर आगे से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स घायल होकर सन गॉड ट्री के पास वाली होली लेक में गिर जाता है। आगे जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि इस होली वाटर की वजह से उसकी सुप्रीम बोन हील हो रही थी। तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन से बहुत तेज एनर्जी निकलती है, जिसका मतलब था कि एलेक्स की सुप्रीम बोन नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गई है। तभी एलेक्स के सामने उसकी सुप्रीम बोन की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसने पहली बार देखी थी। अब एलेक्स उस होली वाटर से अपनी सुप्रीम बोन के क्रैक्स भरने लगता है, जिससे एलेक्स की सुप्रीम बोन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसके आसपास सुप्रीम बोन के हेवनली पार्ट्स एनर्जी की फॉर्म में चमकने लगते हैं। तो एलेक्स उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। साथ ही वो अपनी सुप्रीम बोन में भी बहुत ज्यादा पावर महसूस कर रहा था। अब एलेक्स उस होली लेक से बाहर आ जाता है जहां उसके पास वो बोलने वाला पत्थर आता है जो कुछ समय पहले सन गॉड ट्री के आसपास के ट्रेजर इकट्ठा करने चला गया था। साथ ही वो एलेक्स के लिए भी एक खास ट्रेजर लाया था। अब एलेक्स उससे कहता है कि चलो हम सन गॉड ट्री के पास में चलते हैं क्योंकि वहाँ हमें और अच्छे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। ये सुन के वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स के बालों से अटैच हो जाता है। आगे वो सन गॉड ट्री के पास जाने लगते हैं जहां वो बोलने वाला पत्थर उस सन गॉड ट्री को ध्यान से देखकर एलेक्स को बताता है कि ये ट्री तो पहले से और बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री बन गया है। ये सुन के एलेक्स हैरान होते हुए बोलता है कि तब तो ये ट्री अपना एक डोमेन भी बना सकता है। तभी वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि अगर हमें इस ट्री का फ्रूट मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही चमक जाएगी, इसलिए चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। पर उसी वक्त एलेक्स की तरफ एक अटैक आता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तभी वहाँ वही वल्नरेबल मास्टर आकर एलेक्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगता है, पर एलेक्स उसे दूर कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए, जिस पर वो वल्नरेबल मास्टर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। इसके बाद वो वल्नरेबल मास्टर एलेक्स को बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो क्योंकि तुम तो बहुत इंजर्ड हो गए थे। इसका मतलब है कि जरूर तुम में कोई खास बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा बच के भागने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए मुझे अपने सारे ट्रेजर्स दे दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुन के वो वल्नरेबल मास्टर बोलता है कि मैं कोई गधा नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर थे और कोई भी बंदा इतने कम समय में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अब ये बोलकर वो वल्नरेबल मास्टर अपने डियर हॉर्न ट्रेजर को हाथ में लेकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसपे एलेक्स सोचता है कि ये कितना अच्छा मौका है कि मेरी सुप्रीम बोन की पावर अभी अभी बढ़ी है और मुझे अपनी पावर टेस्ट करने के लिए एक बकरा भी मिल गया। इधर वो वल्नरेबल मास्टर उन डियर हॉर्न ट्रेजर से एक टोर्नेडो बनाता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है, जो टोर्नेडो एलेक्स को अपने अंदर समा लेता है, जिसे देखकर वो वल्नरेबल मास्टर हंसने लगता है और बोलता है कि मेरी इस टेक्निक से मैंने बहुत लोगों को मारा है, जिनको मार के मैं उनकी पावर ले लेता हूँ और आज तुम्हारे साथ भी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन अचानक से वो वल्नरेबल मास्टर चौंक जाता है क्योंकि एलेक्स ने उस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उस डियर हॉर्न का एक हिस्सा उस वल्नरेबल मास्टर के पास आके गिरता है और वो देखता है एलेक्स अभी भी जिंदा है और उसके हाथ में उसके ट्रेजर का दूसरा हिस्सा भी है। तभी एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारा ट्रेजर अच्छा तो है पर इतना भी कुछ खास नहीं है। ये सुन के वो वल्नरेबल मास्टर उस पहले हिस्से को उठाकर गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसपे एलेक्स उसे बोलता है कि ठीक है, पर बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें भागने का मौका नहीं दिया था। अब वो माहौल एकदम से शांत हो जाता है जहां एलेक्स और वो वल्नरेबल मास्टर उस हॉर्न ट्रेजर के एक एक हिस्से को लेकर तैयार खड़े थे। तभी वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर एलेक्स को इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वो वल्नरेबल मास्टर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है जहाँ वो मरते हुए
हुए सोचने लगता है कि एलेक्स फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होके एक वल्नरेबल लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है। और तभी वो वल्नरेबल मास्टर समझ जाता है कि एलेक्स के पास सुप्रीम बोन है और उसने सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करके ही उसकी ये हालत की है। अब वो वल्नरेबल मास्टर मर जाता है और उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। इधर एलेक्स बोलता है कि मेरी सुप्रीम बोन इतनी ताकतवर हो गई है जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। तभी एलेक्स का बोलने वाला पत्थर उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर से मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि ये सब छोड़ो, सबसे पहले हम इस सन गॉड ट्री के फ्रूट को ढूंढते हैं। अब एलेक्स इधर उधर घूमने लगता है और घूमते हुए एक ऊंची जगह पर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर एक और माउंटेन है जिसके बारे में एलेक्स को पता नहीं था। तभी एलेक्स का बोलने वाला पत्थर उसे कहता है कि ये माउंटेन जरूर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड होगा, इसलिए हमें वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। अब ये सुन के एलेक्स तुरंत ही उस माउंटेन पर आ जाता है और उस माउंटेन की चोटी से देखता है कि वहाँ पर एडन और बाकी सब उन वल्नरेबल मास्टर के सामने खड़े थे जो किसी ट्रेजर के लिए एक दूसरे के सामने थे। ये देखकर एलेक्स का बोलने वाला पत्थर उसे कहता है कि वो देखो, की और युन भी वहीं खड़े हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हाँ, मुझे पता है ये दोनों ही टीम ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स को वहाँ एक सन गॉड फ्लावर दिखाता है जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये दोनों टीम्स उस सन गॉड फ्लावर के लिए ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि ये फ्लावर शायद एक वक्त बाद फ्रूट में बदल जाएगा, इसलिए जब तक ये लोग लड़ रहे हैं हमें चुपके से वो फ्लावर हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन एलेक्स देखता है कि उस फ्लावर के पास उन वल्नरेबल मास्टर्स ने अपने साथी को खड़ा कर रखा है जो पहले ही कई लोगों को मार चुका है जो फ्लावर के पास गए थे। इसलिए एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। तभी एलेक्स को उस फ्लावर के पास एक अजीब सा ऑरा दिखता है तो एलेक्स उस फ्लावर पर वही डियर हॉर्न ट्रेजर फेंक कर मारता है, लेकिन वो हॉर्न ट्रेजर उस फ्लावर से रिफ्लेक्ट होकर जमीन में धंस जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उस फ्लावर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनी हुई है। इधर उन वल्नरेबल मास्टर्स को वो हॉर्न ट्रेजर देखकर लगने लगता है कि उनका एक और साथी वहाँ आ गया है जिसे एलेक्स ने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। अब ये जानकर की बोलता है कि इनकी टीम और बढ़ गई है, अब तो हम जरूर मरेंगे। उसी वक्त वो वल्नरेबल मास्टर का लीडर कहता है कि आप छुपे हुए क्यों हो, चलो हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। जिसके बाद हम सब मिलकर इन बच्चों को जान से मार देंगे और सारा प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। ये सुन के एलेक्स ताली बजाते हुए उनके सामने आ जाता है। अब एलेक्स को देखकर उन वल्नरेबल मास्टर का लीडर चौंक जाता है। इधर काई एलेक्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि की और युन ने हमें बताया था कि तुम होली वाटर में गिर गए हो, जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम मर गए हो, पर अब मैं तुम्हें फिर से जिंदा देखकर बहुत ही खुश हूँ। तभी युन ना चाहते हुए भी उन सबके सामने एलेक्स का वेलकम करता है और उसे टीम में शामिल होने के लिए कहता है ताकि वो सभी मिलकर वल्नरेबल मास्टर को मार दे, पर एलेक्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो वल्नरेबल मास्टर का लीडर एलेक्स के पास वो हॉर्न ट्रेजर देखकर समझ जाता है कि एलेक्स जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कोई सीक्रेट मेथड है, नहीं तो कोई भी फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल का बंदा वल्नरेबल मास्टर को नहीं हरा सकता। इसलिए वो एलेक्स से माफी मांगते हुए कहते हैं कि पहले हमसे गलती हो गई थी जो हमने तुमसे पंगा ले लिया था, पर इसके बदले हम तुम्हें एक सीक्रेट ट्रेजर देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी टीम में शामिल होना होगा और शामिल होने के बाद हम सब इन बच्चों को मार देंगे, जिसके बाद हम सब आपस में प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे। ये सुन के एलेक्स सोचने लगता है। तभी साशा एलेक्स से कहती है कि तुम इसकी बातों का विश्वास मत करो, ये बस तुम्हारी पावर का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि बाद में ये तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं देंगे बल्कि मार देंगे। तभी एलेक्स की तरफ देखता है तो की अपना सर झुका लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि एलेक्स उसके बारे में जानता है। अब एलेक्स एडन की टीम से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा, जिसपे एडन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ तो तुम इस गोल्डन फ्लावर का लिक्विड रख सकते हो। ये सुन के वो वल्नरेबल मास्टर का लीडर एलेक्स से बोलता है कि तुम अच्छे से सोच लो क्योंकि अगर तुम इनका साथ दोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम हमसे दुश्मनी मोल लोगे और हम अपने दुश्मनों को कभी भी जिंदा वापस नहीं जाने देते, इसलिए तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वो मास्टर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स अगर ट्रेजर से नहीं माना तो वो उनके साथ शामिल होने के लिए दुश्मन वाली बात से जरूर मान जाएगा, जिसके बाद एंड में वो एलेक्स को भी जान से मार देंगे। उसी वक्त वो गोल्डन फ्लावर खिलने लगता है और उसका गोल्डन लिक्विड बाहर आने लगता है। ये देखकर वो सभी तुरंत ही उस फ्लावर के पास चले जाते हैं
जहाँ एक मास्टर एडन की टीम से कहता है कि तुमने इस लिक्विड की पहली 2 बूंदें ले ली थी, तो अब क्या इसे फिर से हासिल करना चाहते हो? ये सुन के यून उसे कहता है कि वो 2 बूंदें हमने तो ले ली थी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो दोनों बूंदें नीचे गिरकर वेस्ट हो गई थी, इसलिए हम ही इस लिक्विड को लेकर रहेंगे। इधर ये सब देखकर एलेक्स समझ जाता है कि अगर वो गोल्डन लिक्विड खुद आकर बाहर गिरेगा तो उन लोगों को फॉर्मेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए वो लोग इतना वेट कर रहे हैं, नहीं तो उन्होंने कब का वो लिक्विड हासिल कर लिया होता। दूसरी तरफ वो वल्नरेबल लीडर देखता है कि वो लिक्विड बस निकलने ही वाला है, इसलिए वो अपने साथी से ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। ये सुन के उनका वो साथी गोल्डन जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर एडन की टीम हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जाइंट की बॉडी टाइप एंशिएंट टाइम्स की थी। अब एडन की टीम मिलकर उस जाइंट पर हमला करती है, लेकिन उस जाइंट को कोई असर नहीं होता और वो उन्हें पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, पर वो लोग इससे बच जाते हैं। लेकिन तभी साशा जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त वो जाइंट उन पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर एडन काई और साशा को शील्ड बनाकर बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एलेक्स दूर से देखता है कि जब एडन ये सब कर रहा था तब यून और की बस दूर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। अब ये देखकर एलेक्स सोचता है कि क्या उसे एडन, काई और साशा की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि एडन, काई और साशा भी मास्टर से मिले हुए हो। पर तभी एडन के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो याद करता है कि काई ने भी उसे पिछली बार एक डिवाइन फ्रूट दिया था, इसलिए उसे उन लोगों की मदद करनी ही होगी। इधर वो जाइंट बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एडन को एक पावरफुल पंच मारने लगता है, पर तभी वहाँ एलेक्स आकर उसका पंच रोक लेता है, जिसने अपना आर्मर पहन लिया था। जिसे देखकर एडन समझ जाता है कि एलेक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और एक वल्नरेबल मास्टर से भी लड़ सकता है। इस तरफ एलेक्स सोचता है कि वो इन सबके सामने अपने सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो इनको उसकी सुप्रीम बोन के बारे में पता चल जाएगा। अब एलेक्स उस जाइंट को एक पंच मारता है, जिससे वो जाइंट पीछे हो जाता है। ये देखकर काई कहती है कि एलेक्स की पावर तो अमेजिंग है और वो इसकी मदद से एक जाइंट से भी लड़ सकता है। इधर एलेक्स गॉड ल्यू का वो ग्रास ट्रेजर बाहर निकाल के उस बंदे की जाइंट बॉडी को बीच में से काट के डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर एडन और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और एलेक्स को थैंक यू बोलते हैं। अब वो वल्नरेबल मास्टर समझ जाते हैं कि एलेक्स एडन की टीम का साथ देना चाहता है, पर फिर भी वो वल्नरेबल मास्टर्स का लीडर एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इनका साथ ना दो तो मैं तुम्हें अभी भी इस फ्लावर की पहली 3 बूंदें लेने दूंगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, तो सब साइड में हट जाओ। ये सुन के वो सब साइड हो जाते हैं, पर एलेक्स समझ गया था कि उन लोगों ने वहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन बना रखी है और एलेक्स अगर उस फ्लावर के पास जाएगा तो मारा जाएगा। इसलिए एलेक्स सबसे पहले उस फ्लावर पर एक अटैक करता है, जिससे उस फ्लावर की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और कई सारे अटैक्स उधर करने लगती है, जिससे वो वल्नरेबल मास्टर्स नीचे गिर जाते हैं और उनमें से कई मारे भी जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अपने ब्रॉन्ज बॉक्स का इस्तेमाल करके उस लिक्विड की 3 बूंदें ले लेता है, जिसे देखकर एलेक्स का बोलने वाला पत्थर उसे कहता है कि ये तो डिवाइन लिक्विड है, जिससे किसी मरते हुए को भी बचाया जा सकता है। अब ये सब देखकर वो वल्नरेबल लीडर एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें वो गोल्डन लिक्विड लेने तो दे रहा था, तो तुमने ये सब क्यों करा? जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे नहीं पता चला होगा कि यहाँ एक हिडन फॉर्मेशन है। अब एलेक्स उस फॉर्मेशन को सामने ले आता है और अपने ऑरा से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो वल्नरेबल मास्टर का लीडर कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है। उसी समय उस फ्लावर के अंदर से एक लड़की बाहर आने लगती है, जिसे देखकर काई कहती है कि इस फ्लावर के अंदर कोई लड़की कैसे हो सकती है, और काई के ये कहते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।